Hello everyone, welcome to my class dear children. And in today's class, I am going to discuss a very important question. And this question you can see on the board. This question is given in R.S. Agrawal, R.D. Sharma and in so many books. कई सारी बुक्स के अंदर क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है. तो आज एक काम करेंगे आज हम लोग कि आज हम कम से कम अपने 3 नंबर हम लोग पक्के जरूर करेंगे. 3 मार्क्स, 3 नंबर 2 नंबर जो भी आपको मिले. क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या मिलेगी पेपर के अंदर, कैसे मिल सकता है. क्वेश्चन आपसे कहेगा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. ए और बी की वैल्यूज निकालनी है. अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक काम करूं, अगर मैं इस राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को छुपा दूं थोड़ी देर के लिए, तो आई थिंक ये वाला पोर्शन हर बच्चा सॉल्व कर चुका है पहले ही, उसको मालूम है कैसे करना है. तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और जो राइट वाला पोर्शन है उसका यूज हम बाद में करेंगे हम लोग. तो लो जी, मैं इजिकल टू यहां पर a प्लस बी √5 फिलहाल मैं लिख के दे रहा हूं बेटा मैं. नाउ लेट अस स्टार्ट. तो जो लेफ्ट हैंड साइड पर दिया है पहले हम इसको सॉल्व करेंगे हम लोग. और लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है बेटा 4 + 3 √5 अपॉन इट इज गिवन 4 - 3 √5. ये आपको दिया हुआ है. अब क्या करेंगे हम लोग रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को. और टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई इट्स कंजुगेट. डिनोमिनेटर का कंजुगेट. कंजुगेट मीन्स अपोजिट साइन. प्लस का माइनस और माइनस का प्लस. तो a + b का a - b, c - d का c + d, ऐसे ही 4 - 3 √5 का 4 + 3 √5 ऐसे करेंगे. तो यहां लिखो मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बोथ द न्यूमरेटर, मैं NR शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड डिनोमिनेटर. ये डिनोमिनेटर के भी डॉक्टर समझ जाओ. एंड डिनोमिनेटर बाई कंजुगेट ऑफ दिस मीन्स 4 + 3 √5. मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा बेटा. देखो कैसे करते हैं. 4 + 3 √5 अपॉन 4 - 3 √5. इसके बाद अब मल्टीप्लाई करो बेटा. तो 4 + 3 √5 कंजुगेट पे ध्यान देना सारे बच्चे, और नीचे भी 4 + 3 √5. एक बात मैं सारे बच्चों से कहना चाहूंगा, आपको मालूम है कि दिस इज बायनोमियल. बायनोमियल में 2 टर्म्स. तो B फॉर बायनोमियल और B फॉर ब्रैकेट. ब्रैकेट मैंडेटरी है प्यारे बच्चों. अगर ब्रैकेट यूज नहीं करा तो कहानी खत्म हो जाएगी आपकी. ऊपर ध्यान दो, बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम. तो सेम ब्रैकेट का मतलब है आइडेंटिटी यूज करेंगे हम लोग. a + b × a + b, दैट इज a + b होल स्क्वायर. कुछ बच्चे ऐसा भी कर लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं कि 4 + 3 √5 होल स्क्वायर. लिख लो यार, कोई नुकसान नहीं है. ये लो. और नीचे सबको मालूम है ऑलवेज 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 a - b × a + b, that is equal to a square - b square. And what is a? That is 4 square. a square. And what is b? That is 3 √5. तो लिख दो भैया 3 √5 इसका होल स्क्वायर. अब मैं ऊपर वाले ब्रैकेट को खोलने जा रहा हूं बेटा मैं. ये लीजिए सर, a + b होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab. तो बच्चों a स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर + b स्क्वायर, b का मतलब 3 √5 का स्क्वायर. तो राइट डाउन 3 √5 होल स्क्वायर + 2ab. तो 2 × a, व्हाट इज a? इट्स 4 × b, दैट इज 3 √5. और नीचे सबको मालूम है कि व्हाट इज रिटन, क्या लिखा बच्चों? 4 स्क्वायर 16 माइनस स्क्वायर ध्यान से करना, पहले स्क्वायर करो 3 का, इट्स 9
देन व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ रूट 5? इट्स 5 ओनली. रूट 5 इंटू रूट 5 दैट इज 5 बेटा. ऊपर आओ चाहिए. पहले 4 का स्क्वायर, चलो पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम लोग. ये लीजिए, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16. 3 का स्क्वायर इट्स 9. अंडर रूट 5 स्क्वायर इट्स 5 प्लस मल्टीप्लाई करो चाहिए. 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24. दिस इज 24 अंडर रूट 5. ये आ गया बेटा. नीचे 16 एज इट इज पहले. 9 5s आर 45. चलिए जी, फिर ऊपर आओ जी. 16 फिलहाल एज इट इज, नो चेंज. 9 5s आर 45 प्लस 24 अंडर रूट 5. व्हाट इज 16 माइनस 45? प्लस माइनस माइनस, तो 45 में 16 माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 29. प्लस का 29 या माइनस का 29. विच नंबर इज ग्रेटर? 45 ग्रेटर है तो माइनस साइन लगाओ बेटा. ये लग गया. यहां इन दोनों का एडिशन करो, इन दोनों का, तो 45 प्लस 16 इट्स 61 प्लस 24 अंडर रूट 5 और माइनस 29 आपको ये दिया बेटा. दिस इज माई फाइनल आंसर. एक रिक्वेस्ट मेरी और है, बच्चे बहुत गलती करते हैं यार, वो सोचते नहीं कहीं से कहीं तक भी, वो 61 और 24 का एडिशन कर लेते हैं. डियर चिल्ड्रन, दीज आर नॉट लाइक टर्म्स. अगर यहां 61 रूट 5 होगा तो ऐड होगा, बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे. दिस इज अ रेशनल नंबर, दिस इज एन इरेशनल, और रेशनल और इरेशनल का कभी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता बच्चों. दिस आई एम गेटिंग. तो ये मेरा फाइनल आंसर है. और जब मेरा फाइनल आंसर आ गया, लेकिन अभी भी ये फाइनल नहीं है, अभी सेमीफाइनल है, हमें तो ए और बी की वैल्यूज निकालनी है. तो इज इक्वल टू, अब यहां पर हम पुट करेंगे a प्लस बी अंडर रूट 5. अब मैं लास्ट में आगे पुट करूंगा इसको. अब क्या करेंगे? डायरेक्ट ऐसे वैल्यू नहीं निकालनी, पहले इन दोनों को सेपरेट करो. 61 अपॉन माइनस 29 प्लस 24 अंडर रूट 5 अपॉन माइनस 29. ये लिख दिया बेटा. इज इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 5. सेपरेट करो पहले, और फिर हम दोनों साइड को, वी विल कंपेयर बोथ द साइड्स. लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड विल बी कंपेयर्ड. कैसे कंपेयर करोगे? यहां पर कोई चीज ऐसी है जो सेम है यार, जो लेफ्ट पे भी है राइट पे भी है. मालूम है क्या? ये रूट 5 ये लिखा हुआ. इसका मतलब ये वाला टर्म इसके साथ कंपेयर करना है आपको. कंपेयर करने में नीचे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो सबसे पहले मैं इसे, इन दो को कंपेयर करने के लिए जा रहा हूं. इन दो को लास्ट में कंपेयर कर लेंगे हम लोग. तो डियर चिल्ड्रन, 24 अंडर रूट 5 अपॉन माइनस 29 इज इक्वल टू बी अंडर रूट 5 इज इक्वल टू बी रूट 5. थोड़ा सा नीचे लिख दो उसको मैं, यहां लिख के चलते हैं. अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 काट दो, मन में काट दो. कुछ लोग शो भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा मन करे. तो अगर मैं रूट 5 से रूट 5 काटता हूं, व्हाट इज लेफ्ट? यहां बचेगा 24 अपॉन, अब जो माइनस साइन है, माइनस साइन को ऊपर ले जाओ, तो माइनस 24 अपॉन 29 इज इक्वल टू बी. यानी कि बी की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 24 अपॉन 29 माइनस का. तो ये दोनों कंपेयर कर दिए रूट 5 वाले. अब इन दो कंपेयर करेंगे. यहां पर तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हुआ था डियर चिल्ड्रन, यहां कुछ भी कैंसिल नहीं है. इसका मतलब ए के हिस्से में क्या आया? ये पूरी वैल्यू. तो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ ए, मैं फिर माइनस साइन को ऊपर लेके जाऊंगा तो इट बिकम्स माइनस 61 अपॉन 29. कंपेरिजन बहुत आसान है. सपोज यहां पर रूट 3 है, यहां भी रूट 3 है, तो रूट 3 मन में ही काट लो. यहां पर जब रूट 3 कट गया तो क्या बचा? बी. और रूट 3 कटा तो यहां पर जो भी वैल्यू लिखी मिलेगी वो, तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ बी. तो बच्चे उसको बहुत आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा. तो ये आपके लिए है 3 नंबर अपने पक्के मान के चलना. लेकिन पक्के तब होंगे डियर चिल्ड्रन, केवल ये नहीं होना चाहिए आपने वीडियो देखी तुम्हारा काम खत्म. जी नहीं, वीडियो देखना है
उसके बाद आपको इसी पर बेस 3-4 क्वेश्चन कम से कम करेंगे आप लोग, तो तब मान के चलेंगे 3 नंबर आपके पक्के होंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू डियर चिल्ड्रन। इसको नोट कर लें बेटा सब बच्चे।